अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो सबसे पहले ना आप ये वीडियो देखिए। ऑटिज्म बढ़ रहा है और उसके साथ बढ़ रहे हैं स्कैम्स। माँ बाप का दर्द लोगों का बिजनेस बन गया। कोई कहने को तैयार है कि मैं स्पीच थेरेपिस्ट भी हूँ, मैं एबीए भी हूँ, मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी हूँ। कोई कह रहा है ये बच्चे इंसान नहीं है, ये अल्लाह के परिंदे हैं, आसमान से बर्ड्स उड़कर हमारे पास आ गए हैं। ठीक है। कोई कह रहा है कि थेरेपिस्ट की जरूरत ही नहीं है भाई, डाइट से मैं ठीक कर दूंगी, अपने बच्चे को भी ठीक किया, आपके बच्चों को भी ठीक कर दूंगी, लाओ मुझे पैसे दो। कोई कह रहा है कि अरे आपके बच्चे के ऊपर तो जिन लगता है, पेरेंट्स चले गए मौलवी के पास, मौलवी साहब ने भी कंफर्म कर दिया कि भाई आपके बच्चे के ऊपर तो जिन है। यानी कि हर कॉर्नर एक नया नुस्खा, एक नई गारंटी। और पेरेंट्स अपने बच्चों की वजह से जो परेशान है, हर जगह एक नई उम्मीद लेकर झूठ का शिकार बन जाते हैं। जादू टोना, डाइट, जिन भूत, सब ट्राई करके देख लिया। अब सच सुन लीजिए, ऑटिज्म क्यूरेबल नहीं है। हाँ, हम सपोर्ट ले सकते हैं और ऑटिज्म को मैनेजेबल बना सकते हैं। स्पीच थेरेपी, ओटी, एबीए, ये सब ट्रेंड थेरेपिस्ट से करवाई जाए। बेसिकली ना मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में ना आज से 6-7 साल पहले जब मैंने साइकोलॉजी की थी, या जितने भी लोग थे जो साइकोलॉजिस्ट की रियल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो लोग कहते थे कि पाकिस्तान में ना साइकोलॉजी का कोई स्कोप नहीं है। लेकिन जब से ऑटिज्म की या लोगों ने मेंटल हेल्थ को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो कुछ ऐसे लोग भी थे, बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने देखा कि इस फील्ड में ना पैसा अब आना शुरू हो गया है। अब बहुत से पाकिस्तानियों की आदत ये है कि जब उन्हें पैसा नज़र आए तो वो उस फील्ड में कूद पड़ते हैं, जैसे कि आईटी का ट्रेंड चला पाकिस्तान में। लेकिन मसला यहाँ ये हो गया कि साइकोलॉजी, वो बंदा जो सिर्फ पैसों के लिए साइकोलॉजी करना चाह रहा है, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि यहाँ किसी प्रोडक्ट के बारे में डीलिंग नहीं हो रही, एक ह्यूमन के बारे में हो रही है। तो जब कोई भी शख्स मुनाफा देखकर उस फील्ड के अंदर घुसने की कोशिश करता है ना, तो नुकसान अगले इंसान का होता है। तो मेरी आप सब पेरेंट्स से गुजारिश है कि आप कहीं भी जब अपने बच्चे को के लिए कोई भी सर्विसेज के लिए जाते हैं, चाहे वो उसकी एबीए थेरेपी करवा रहे हैं, चाहे उसकी ओटी थेरेपी करवा रहे हैं, चाहे स्पीच थेरेपी करवा रहे हैं, तो काइंडली आप उस सेंटर के बारे में थोड़ा स्टडी करें और उनसे सर्टिफिकेशन के बारे में पूछें। क्या जो बंदा आपके बच्चे को थेरेपी दे रहा है वो साइकोलॉजी बैकग्राउंड के साथ है, या उसने फॉर एग्जांपल अगर वो बच्चे को छोटे गोल्स की प्रैक्टिस करवा रहा है तो वो स्पेशल एजुकेशन के उसका बैकग्राउंड है, उसकी डिग्री अथेंटिक है। और सेकेंडली, अगर आप किसी सेंटर में जा रहे हैं तो देखें कि सेंटर ने सर्टिफाइड हैं, यानी कि हमारे पास आ जाती है BCBA, उसके बाद हमारे पास आती है IBT और काबा। अच्छा, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं सब पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि आप कहीं से भी थेरेपी करवा रहे हैं, लेकिन मेक श्योर कि जो क्रेडेंशियल्स हैं वो अथेंटिक हो उस सेंटर या उस पर्सन के। और फर्दर अपने बच्चे, आप अगर आपको किसी को अगर कुछ समझ नहीं आ रही, डू लेट मी नो इन कमेंट्स, और कीप योर चाइल्ड सेफ फ्रॉम सच स्कैमर्स। अल्लाह हाफिज़।